नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 303 और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनियों के विकास पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति कर जमा न करवाने वाले संपत्ति मालिकों के संपत्ति कर जमा करने पर जुर्माना और कर माफ करने तथा 15% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चिकित्सकों को डिग्रियां प्रदान की और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने का आग्रह किया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरों यानी रेपो रेट में बिना कोई बदलाव किए इसे 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। इससे स्थायी जमा सुविधा दर एसटीएफ 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ एवं बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 303 और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इनमें से 193 कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत और 110 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अंतर्गत आती हैं। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1507 और अनधिकृत कॉलोनियों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक नियमित कर दिया जाएगा, जिनमें से 570 कॉलोनियां नियंत्रित क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनधिकृत कॉलोनियां ना पनपे, इसका प्रबंध भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से शहर में आवास के लिए एक मरला भूखंड अथवा फ्लैट लेने के लिए मांगे गए विकल्प के अंतर्गत 2 लाख लोगों ने अपनी इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंधी नीति बनाकर 1 नवंबर के आसपास अपलोड कर दी जाएगी और तब इसके लिए बुकिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये आवास शहर के अनुसार फ्लैट 6 से 8 लाख और भूखंड 1 लाख रुपए में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित की जा रही कॉलोनियों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में 4% व्यापारिक क्षेत्र रखने की शर्त हटाई गई है और जो व्यापारिक संपत्तियां हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिल्डर द्वारा विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में नया बिजली घर लगाने के लिए बिल्डर के लिए बिजली विभाग को जमीन पहले देना अनिवार्य कर दिया गया है। आज चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा नियामक आयोग ने इस संबंधी नियमावली बना ली है। उन्होंने कहा कि बिल्डर को शुरू में 50% राशि जमा करवानी होगी और शेष धनराशि कब्जे के समय जमा करवानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बल्क कनेक्शन न देकर उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि उन्हें असुविधा न हो। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी व निजी भवनों के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 89 स्थानों पर लोगों की मांग पर 112 करोड़ रुपए खर्च कर बिजली की कई तारों को हटाया जा चुका है और अब शेष तारों को हटाने के लिए 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस मौके पर डेरों व ढानियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए पहले 10 लोगों की आबादी होने पर फिरनी से 1 किलोमीटर दूर ढाणियों में बिजली के कनेक्शन दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ढाणियां या घर फिरनी से ज्यादा दूरी पर हैं, उन्हें फिलहाल सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति कर जमा न करवाने वाले संपत्ति मालिकों के संपत्ति कर पर जुर्माना और कर माफ करने की घोषणा की है।
चंडीगढ़ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संपत्ति मालिकों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इन संपत्तियों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का ही कर बकाया है और जुर्माना व कर मिलाकर ये लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो गया था। उन्होंने कहा कि ये लाभ संपत्ति कर जमा करवाने वालों को ही मिलेगा और उन्हें कर जमा करवाने पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जो लगभग 1,200 करोड़ रुपए बनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई संपत्तियां ऐसी हैं जो कृषि भूमि में है, ऐसे सभी विवादों को शिविर लगाकर निपटाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक से बीजेपी सांसद डॉ अरविंद शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह के दौरान राज्यपाल द्वारा वर्ष 2022 से 2023 के बीच MBBS, BDS एवं अन्य पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने डिग्री पाने वाले चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मरीजों की सेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना चिकित्सकों की जिम्मेदारी है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नारा दिया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नारा दिया था। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता है पंजाब के मलेरकोटला से आशिमा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब में किसानों को वापस की गई भूमि फिर से अधिग्रहित कर इस नहर का निर्माण किया जाना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कुछ भी कहे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उस सबको मानना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा इसके विरोध पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है, उनकी पार्टी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिन ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों के लोड बढ़ाने के लिए आवेदन मिलेंगे, उनका 600 मेगावाट लोड बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के ट्रांसफार्मर चोरी होने पर पुलिस अब किसान की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि पहले किसान 50% राशि जमा करवाकर ट्रांसफार्मर लगा सकता था, अब चोरी होने पर वो 25% राशि जमा करवाकर ट्रांसफार्मर उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि 6 साल बाद किसान से 20% राशि ली जाती थी, जो अब 10% कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चोरी हुआ ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो किसान की राशि वापस कर दी जाएगी। खड़गा कोर का 52वां स्थापना दिवस अंबाला छावनी के विजय युद्ध स्मारक में बनाया गया। खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कोर के सभी रैंक की ओर से कोर के बहादुर नायकों द्वारा मातृभूमि के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा सरकार द्वारा कल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार योजना के अंतर्गत सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 303 और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।